हेलो वेरियस, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब वेरियस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में स्टडी हब वेरियस आपके लिए लेके आया है बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट जो 14 और 21 मार्च को होने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और स्टडी हब वेरियस परिवार को स्टडी हब वेरियस चैनल को सब्सक्राइब कर स्टडी हब वेरियस परिवार का एक अहम सदस्य बन जाइएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन कैसे बिहार पुलिस में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आने की संभावना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है दिसंबर 2017 में संपन्न लखनऊ कॉन्फ्रेंस संबंधित थी। ऑप्शन ए सड़क से, ऑप्शन बी आवास से, ऑप्शन सी कृषि से, ऑप्शन डी स्वास्थ्य से। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए सड़क से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल राज्य विधानसभा के प्रति, ऑप्शन डी लोकसभा के प्रति। इसका आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति। अगला क्वेश्चन हमारा महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका आंसर है ऑप्शन ए लाहौर। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं? ऑप्शन ए भांगड़ा जो है पंजाब में, बिहू नागालैंड, गरबा गुजरात, तमाशा महाराष्ट्र। इसका आंसर है ऑप्शन बी बिहू नागालैंड में नहीं असम में मनाया जाता है। ठीक है, बिहू किसका लोक नृत्य है? असम की। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस क्षेत्र में भारत व इटली के मध्य सहयोग से संबंधित सहमति ज्ञापन को पूर्ण प्रभाव से मंजूरी प्रदान की गई? ऑप्शन ए वायु परिवहन, ऑप्शन बी कर अपवंचन, ऑप्शन सी स्वास्थ्य एवं औषध क्षेत्र, ऑप्शन डी कृषि। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी स्वास्थ्य और औषध क्षेत्र में। अगला हमारा क्वेश्चन है खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन सी गुरु हरगोबिंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु गोबिंद सिंह। इसका आंसर है ऑप्शन डी गुरु गोबिंद सिंह थे। ये क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसमें स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अगला हमारा क्वेश्चन है वातावरण के संबंध में एसपीएम का विस्तार क्या है, यानी एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन ए सस्पेंडेड पॉल्यूशन मार्क, ऑप्शन बी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प को हास्य गैस कहते हैं? ऑप्शन N2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी SO2। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए N2O नाइट्रस ऑक्साइड। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड पानी, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड ये सब नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा जो दिसंबर 1920 में कहाँ की थी? ऑप्शन ए बम्बई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी मद्रास में। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कलकत्ता में। क्या? कोलकाता में की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच, ऑप्शन बी उत्तरी एवं दक्षिण अंडमान के बीच, ऑप्शन सी उत्तरी एवं मध्य अंडमान के बीच, ऑप्शन डी अंडमान एवं निकोबार के बीच। इसका आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए छोटा निकोबार एवं बड़ा निकोबार, ऑप्शन बी छोटा निकोबार एवं कार निकोबार, ऑप्शन सी छोटा अंडमान एवं बड़ा निकोबार, ऑप्शन डी छोटा अंडमान एवं बड़ा अंडमान। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी छोटा अंडमान एवं बड़ा निकोबार। अगला क्वेश्चन है हमारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी बाबर ने, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन डी जहांगीर ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर ने। आप जहाँ पर शेख सलीम चिश्ती जी की दरगाह है, कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी देवचंद टैगोर। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है?
तो इसका आंसर ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों के संविधान का प्रारूप तैयार किए वे थे, कहाँ से वो बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित थे, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, ऑप्शन सी विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चयनित थे, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से चयनित थे। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित थे। ये क्वेश्चन आज तक में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला हम लोग का क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता होती है? ऑप्शन ए कार्बन की, ऑप्शन बी लोहा की, ऑप्शन सी सिल्क की, ऑप्शन डी कैल्शियम की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, सिल्का की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो गीत है हमारा नेशनल एंथम है, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? ऑप्शन है 1947 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1951। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी 1950 में स्वीकृत किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? ऑप्शन 1912 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी 1911 में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1911 में सर्वप्रथम गाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट के डैश के आविष्कार से जुड़े? ऑप्शन एक्सरे मशीन से, ऑप्शन बी क्लिनिकल थर्मामीटर से, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप से, ऑप्शन डी माइक्रोस्कोप से। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी क्लिनिकल थर्मामीटर से। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के प्रयास से किस प्रथा का अंत हुआ? तो ऑप्शन ए जमींदार प्रथा का, ऑप्शन बी ठेकेदार प्रथा का, ऑप्शन सी सती प्रथा का, ऑप्शन डी मनसबदारी प्रथा का। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी सती प्रथा का। यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और स्टडी हवारियस परिवार को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर को, ऑप्शन बी हार्डवेयर को, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट को, ऑप्शन डी प्रोग्राम को। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्साई की संधि में जो सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी? ऑप्शन है जर्मनी को, ऑप्शन बी इटली को, ऑप्शन सी रूस को, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया को। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन है जर्मनी को सर्वाधिक नुकसान हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में किस चीज़ की खेती को बढ़ावा दिया था? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी पान, ऑप्शन सी अफीम, ऑप्शन सी गेहूँ। तो इसका आंसर ऑप्शन ए चावल को। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ऑप्शन ए पर्दा प्रथा का अंत कर दिया था, ऑप्शन बी पर्दा प्रथा को रहने दिया था, ऑप्शन सी पर्दा प्रथा में सुधार किया था, ऑप्शन डी पर्दा प्रथा को पहले से भी अधिक कठोर बना दिया था। इसका आंसर है ऑप्शन ए पर्दा प्रथा का क्या किया था? अंत कर दिया था। चलिए नेक्स्ट। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी दृष्ट वैषम, ऑप्शन सी गुर्दे की खराबी, ऑप्शन डी गठिया रोग। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी गुर्दे की खराबी में डायलिसिस का उपचार किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित रंगों में से किस रंग के अधिकतम तरंग दैर्ध्य? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी हरा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी लाल। क्या? ऑप्शन सी लाल। लाल लाल दिख रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। अगला हमारा क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित या फोकस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए साधारण शीशा, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी अवतल शीशा, ऑप्शन डी उत्तल शीशा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी अवतल शीशा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जाता है? ऑप्शन है थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ इंसुलिन। अगला हमारा क्वेश्चन है, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? ऑप्शन है जब तापक्रम अधिक हो और हवा सूखी हो, ऑप्शन बी जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, ऑप्शन सी जब तापक्रम कम और हवा आर्द्र हो, ऑप्शन डी तापक्रम कम और हवा सूखी हो। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। अगला हमारा क्वेश्चन है,
डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? ऑप्शन ए वायरस के कारण, ऑप्शन बी बैक्टीरिया तथा वायरस के द्वारा, ऑप्शन सी बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन डी जल प्रदूषण के द्वारा। इसका आंसर क्या है बताइए आप लोग? इसका आंसर ऑप्शन बी बैक्टीरिया तथा वायरस के द्वारा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, ऑप्शन सी स्थिर तरंगों के रूप में, ऑप्शन डी अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों के रूप में। इसका आंसर क्या? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों दोनों के रूप में। अगला हमारा क्वेश्चन है, पानी का जो पानी अधिकतम घनत्व होता है? ऑप्शन ए 0 सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन बी 4 सेंटीग्रेड पे, ऑप्शन सी 25 सेंटीग्रेड पे, ऑप्शन डी 50 सेंटीग्रेड पे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4 सेंटीग्रेड पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, और ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से होता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन है, राडार का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जॉर्ज ईस्टमैन ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट वाटसन वाट ने, ऑप्शन सी जे.एल. बेयर्ड ने, ऑप्शन डी ग्राहम बेल ने। इसका आंसर है ऑप्शन बी के साथ चले, रॉबर्ट वाटसन वाट ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? कार और ऊष्मा कार और ऊष्मा में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी कार और ऊष्मा का आपस में संबंध है। ऑप्शन सी घर्षण और कार दोनों ही ऊष्मा के समानुपाती होते हैं। ऑप्शन डी घर्षण ही ऊष्मा का समानुपाती होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी कार और ऊष्मा आपस में संबंध है। अगला हमारा क्वेश्चन, विद्युत चुंबक विद्युत चुंबक होते हैं? ऑप्शन ए अस्थायी चुंबक, ऑप्शन बी अस्थायी चुंबक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी अस्थायी चुंबक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सजीव एवं निर्जीव सजीव एवं निर्जीव की योजक कड़ी है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी शैवाल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी वायरस। क्या? ऑप्शन सी वायरस। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, लेनिन की मृत्यु के पश्चात रूस में शासन का प्रधान कौन बना? ऑप्शन ए टाटास्की, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी खुश्चेव, ऑप्शन डी स्टालिन। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ स्टालिन। कौन? स्टालिन। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर, ऑप्शन डी 4 अक्टूबर। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ 2 अक्टूबर। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी अबरक। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी के साथ अबरक के साथ। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिट्टियों में से अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता किसमें होती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी पहाड़ी मिट्टी। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ काली मिट्टी। अगला हमारा क्वेश्चन है, हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए जानवर और पक्षियों के द्वारा, ऑप्शन बी मनुष्य के द्वारा, ऑप्शन सी हवा और पानी के द्वारा, ऑप्शन डी पौधों के द्वारा। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी हवा और पानी के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पानी का कोई भी रूप जो बादल से गिरता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इवापोरेशन, ऑप्शन बी कंडेंसेशन, ऑप्शन सी प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन डी ट्रांसमिरेशन। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं? ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी हाइड्रोलिसिस। इसका आंसर है ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण। अगला हमारा क्वेश्चन है, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए इनका उपयोग सबसे अधिक है, ऑप्शन बी इनका भंडार सीमित है, ऑप्शन सी इनका सामरिक महत्व बहुत अधिक है, ऑप्शन डी बड़े देश इसके भंडार में लगे हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी इनका भंडार क्या है? सीमित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल की बूंदों से डैश डैश होकर इंद्रधनुष बनता है? तो ऑप्शन ए प्रकाश का प्रतिबिंबन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का प्रसार। इसका आंसर ऑप्शन सी प्रकाश का प्रतिबिंबन और एवं अपवर्तन। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी अस्वस्थकर स्थिति, ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैसेस। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैसेस। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी बायोडिग्रेडेशन,
डिग्रेडेशन, ऑप्शन सी विद्युत अपघटन, ऑप्शन डी गैल्वेनीकरण। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ प्रकाश संश्लेषण। अगला हमारा क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अवंतिका, ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी के साथ अवंतिका। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कलिंग का पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रियता के लिए, ऑप्शन ए डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के लिए, ऑप्शन सी बोरलॉन्ग पुरस्कार लिप कृषि के लिए, ऑप्शन ए पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति के लिए। 13 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ पुलित्जर पुरस्कार धर्म के रूप में नहीं दिया जाता, धर्म के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। ऑप्शन अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ विशाखापट्टनम। अगला हमारा क्वेश्चन है भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में निहित होता है। ऑप्शन ए दृश्य व्यापार, ऑप्शन बी अदृश्य व्यापार, ऑप्शन सी ऋण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ उपर्युक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है बैंक दर वह दर है जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देता है। ऑप्शन बी आरबीआई पब्लिक को उधार देता है, ऑप्शन सी आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, ऑप्शन डी भारत सरकार अन्य देशों को उधार देता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, उसे हम बैंक दर कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है शक संवत जो 8 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है। ऑप्शन ए कनिष्क का शासन, ऑप्शन बी हर्ष की समृद्धि, ऑप्शन सी शिवाजी का शासन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त का शासन। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ कनिष्क का शासन। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी नोबल धातु है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ चांदी। अगला हमारा क्वेश्चन है वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी तट में, या ऑप्शन डी पूर्वी तट में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी के साथ पश्चिमी तट में वृक्षादित वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो प्रिज्म क्या करता है? ऑप्शन ए प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, ऑप्शन बी या प्रकाश को गुजरने से रोकता है, ऑप्शन सी या उसके जरिए गुजरे प्रकाश को तितर बितर कर देता है, ऑप्शन डी या प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित कर देता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित कर देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी यानी वोल्केनो है। ऑप्शन ए कोटोपैक्सी, ऑप्शन बी फ्यूजियामा, ऑप्शन सी किलायू, ऑप्शन डी विसुवियस। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ कोटोपैक्सी। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किस एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ कनाडा। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ संविधान की प्रस्तावना। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी गोदावरी। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म सागरी धारा यानी ओशियन करंट है? ऑप्शन ए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ऑप्शन बी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ऑप्शन सी वेंगुएला धारा, ऑप्शन डी पेरू। तो इसका आंसर क्या है बताइए आप लोग? और इसका आंसर ऑप्शन ए पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित किस गैस का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला हमारा क्वेश्चन है हरित पौधों के किस अंग में समानता प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी फूल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पत्ती। अगला हमारा क्वेश्चन है वनस्पतियों और जंतुओं के शरीर में उपस्थित पदार्थों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोयला, तो इसका ऑप्शन है कोयला, ऑप्शन बी अणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी जीव द्रव्यमान, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जीव द्रव्यमान।
अगला हमारा क्वेश्चन है, श्वसन में जो ऊर्जा मुक्त होती है और मुख्य उत्पादक बनता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। अगला हमारा क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी मिश्रण है। ऑप्शन ए नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का, ऑप्शन बी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का, ऑप्शन सी हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑप्शन डी हाइड्रोजन नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन ए 2 2, ऑप्शन बी 2 4, ऑप्शन सी 2 6, ऑप्शन डी 2 5। इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ईंधन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सिर्फ ठोस रूप में, ऑप्शन बी सिर्फ द्रव रूप में, ऑप्शन सी सिर्फ गैस रूप में, ऑप्शन डी ठोस द्रव तथा गैस तीनों रूप में। इसका आंसर है ऑप्शन डी के साथ ठोस द्रव गैस तीनों रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमीबा का आकार। अमीबा में जो कोशिका का आकार, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में जो कोशिका का आकार होता है लगातार बढ़ता रहता है। ऑप्शन बी पहले बदलता है फिर निश्चित हो जाता है, ऑप्शन सी पहले निश्चित होता है फिर बदलने लगता है, ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं बदलता। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए के साथ जाएगा, लगातार बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पचे हुए भोजन, क्या पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण होता है? सॉरी जल का अवशोषण और ठोस मर रूप में अपरिवर्तित होता है। ऑप्शन ए बड़ी आंत में, ऑप्शन बी छोटी आंत में, ऑप्शन सी अमाशय में, ऑप्शन डी ग्रस्सिका में। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, बड़ी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है? मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है? C2H2, ऑप्शन बी C2H4, ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी C4H10। इसका आंसर है ऑप्शन सी CH4। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व, क्या नीति निर्देशक जो सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। ऑप्शन है देश में राजनीतिक प्रजातंत्र स्थापित करना, ऑप्शन बी देश में राजनीतिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, ऑप्शन सी लोगों का नैतिक तथा आचार संबंधी मापदंड उठाना, ऑप्शन डी देश में पुलिस राज स्थापित करना। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी के साथ देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है संबंधित है। ऑप्शन है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, ऑप्शन बी अल्पसंख्यकों के विशिष्ट प्रावधानों से, ऑप्शन सी जम्मू तथा कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से, ऑप्शन डी संविधान संशोधन प्रक्रिया से। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जम्मू तथा कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नवंबर 2017 में जारी विश्व सूचकांक 2017 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये हमारा उस समय का 2017 के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तब भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन है 54वां, ऑप्शन बी 91वां, ऑप्शन सी 60वां, ऑप्शन डी 45वां। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ 51, 91वां। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नवंबर 2017 में, ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किस सरकार द्वारा स्टीडिंग इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर दक्षिण प्रशांत महासागर में तैरता हुआ शहर निर्मित करने का निर्णय किया गया था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रेंच पॉलिनेशिया, ऑप्शन डी रूस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ रूस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जो सबसे पुरानी है? ऑप्शन ए हिमालय की, ऑप्शन बी सतपुड़ा की, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी नीलगिरी। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ अरावली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन जो है पद संदर्भित करता है। ऑप्शन आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को, ऑप्शन बी परिसंपत्तियों तथा दायित्व के मध्य अंतर को, ऑप्शन सी आंतरिक व्यापार तथा बाह्य व्यापार के मध्य अंतर को, ऑप्शन डी आंतरिक ऋण तथा बाह्य ऋण के मध्य अंतर को। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी गेंगा रोग, ऑप्शन डी रक्त अल्पता यानी एनीमिया। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ गेंगा रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट यानी उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है। ऑप्शन ए दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण, ऑप्शन बी दूर दराज के क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क इंटरनेट सेवाएं, ऑप्शन सी इंटरनेट सेवाएं, ऑप्शन डी जीपीएस के माध्यम से स्थानों का मानचित्र। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संस्कृत का जो स्वर्ण युग था। ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी चोल काल, ऑप्शन डी राजपूत काल। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का जो प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ है। ऑप्शन ए तवांग जो अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी लहासा जो तिब्बत में, ऑप्शन सी जो त्रिकोमाली जो श्रीलंका में, ऑप्शन डी उलान बटोर जो मंगोलिया में। इसका आंसर है ऑप्शन बी लहासा जो तिब्बत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साबुन। साबुन में जो एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। ऑप्शन ए बिथिओनल, ऑप्शन बी सोडियम लॉरिक सल्फेट, ऑप्शन सी रीजिल, ऑप्शन डी सोडियम डेडिसिलबेंजीन सल्फेट ऑफ बिथिओनल। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, बिथिओनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में, ऑप्शन ए देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ऑप्शन बी देश के उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ऑप्शन सी देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ऑप्शन डी हमारा है देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए देश के आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली का जो पुराना किला है, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बाबर। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए चक्रवात से, ऑप्शन बी तापक्रम से, ऑप्शन सी महासागरीय दबाव से, ऑप्शन डी जल स्तर में विभिन्नता। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, महासागरीय दबाव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारों द्वारा जो शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित। ऑप्शन ए 6वीं, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 11वीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 7वीं। क्या ऑप्शन बी 7वीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी। क्या एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। वाय अंतरिक्ष में जीवन से, ऑप्शन है, ऑप्शन बी पक्षियों का जीवन से, ऑप्शन सी पौधों का जीवन से, ऑप्शन डी पृथ्वी पर मानव जीवन से। इसका आंसर है ऑप्शन ए वाय अंतरिक्ष में जीवन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नासा। क्या नासा का मुख्यालय कहाँ है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा नासा का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी बोस्टन, ऑप्शन सी टेक्सास। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था। ऑप्शन ए रिचर्ड ग्रेग, ऑप्शन बी किरवाई पेज, ऑप्शन सी लुई फिशर, ऑप्शन बी वेब मिलर। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, वेब मिलर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो बताइए इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए है हमारा हृदयलाल सिंह, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसार में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी अंटार्कटिका महासागर में, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर में। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, हिंद महासागर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी अंडे देते हैं। ऑप्शन ए कंगारू, ऑप्शन बी ऊँट,
यानी ऑटर, ऑप्शन सी बत्तख, चोंच, ऑप्शन डी हमारा है ओपोसस। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ बत्तख, चोंच, यानी से प्लेटिपस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठोस आयोडीन क्या, ठोस आयोडीन का रंग होता है, ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी रंगहीन, ऑप्शन सी बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, ऑप्शन डी लाल भूरा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1940 में संचालित जो व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन थे, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन डी के साथ जाएगा विनोबा भावे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो खाद्य श्रृंखला में निम्न में किसकी आबादी सबसे अधिक है, ऑप्शन ए अपघटक की, ऑप्शन बी उत्पादक की, ऑप्शन सी द्वितीय उपभोक्ता की, ऑप्शन डी प्राथमिक उपभोक्ता की। इसका आंसर है ऑप्शन बी उत्पादक की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भलीभांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे, ऑप्शन ए मलेरिया की, ऑप्शन बी टाइफाइड की, ऑप्शन सी पित्त ज्वर की, ऑप्शन डी सिस्टोमोसोमियासिस की। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ टाइफाइड की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो जब बर्फ पिघलती है तो जल का स्तर गिर जाएगा, ऑप्शन बी जल छलकने लगेगा, ऑप्शन सी जल का स्तर वही बना रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के जल का स्तर वही बना रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओजोन परत, ऑप्शन ए पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, ऑप्शन बी कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं में एक कैटलिस्ट है, ऑप्शन सी हरित गृह कृषि में प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन डी वह गैस है जो सूखने पर घातक होती है। इसका आंसर ऑप्शन ए पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं, ऑप्शन सूर्य की अपनी धुरी पर परिक्रमण द्वारा, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण तथा उपकेंद्रीय बल द्वारा, ऑप्शन सी अपने परिक्रमण तथा घनत्व द्वारा, ऑप्शन डी बृहद आकार तथा गोलाकार आकृति द्वारा। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, जो ग्रह जो है अपनी धुरी पर जो गतिशील होते हैं यानी परिक्रमण करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल तथा उपकेंद्रीय बल के द्वारा। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड की जाती है, ऑप्शन ए बैरोग्राफ पर, ऑप्शन बी हाइड्रोग्राफ पर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ पर, ऑप्शन डी पेंटोग्राफ पर। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ सिस्मोग्राफ पर भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो ऑप्शन ए पृथ्वी पर इसका भार कम हो जाता है तथा इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, ऑप्शन बी पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान कम हो जाता है, ऑप्शन सी पृथ्वी पर इसका भार तथा द्रव्यमान स्थिर रहते हैं, ऑप्शन डी पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, पृथ्वी पर इसका भार तो बढ़ जाता है लेकिन इसका द्रव्यमान इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, स्थिर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो 31 का आंसर क्या होगा, 31 का आंसर देखते हैं हम लोग, 31 का आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा द्रव्यमान स्थिर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं, तो ऑप्शन ए भी प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी वसा। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ का विटामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका घूर्णन व परिक्रमण की समान अवधियां हैं, ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी यूरेनस। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ यूरेनस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक उन्नतोदर दर्पण के सामने रखी एक वस्तु जो है सीधी वस्तु का प्रतिबिंब होगा, ऑप्शन ए काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा, ऑप्शन बी काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा, ऑप्शन सी वास्तविक सीधा और वस्तु से बड़ा, ऑप्शन डी वास्तविक सीधा और वस्तु से छोटा। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी चूना जल को दूधिया कर देती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ओजोन। इसका आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कार्य करने में मानव शरीर का द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन ए वैद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूर्यास्त के पहले जो सूर्य गहरा नारंगी लाल रंग का प्रतीत होता है, क्यों ऐसा? ऑप्शन ए दिन के अंत में वह ज़्यादा गर्म होता है, ऑप्शन बी वह केवल नारंगी लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है, ऑप्शन सी सैम काल में उसमें अधिक हीलियम होती है, ऑप्शन डी उसके प्रकाश को ज़्यादा मोटा वायुमंडल भेद कर आना होता है, इसीलिए अन्य रंग प्रकीर्णित हो जाता है और हमारे पास नहीं पहुंचते हैं। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 38 लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। तो इसमें देखते हैं एक खगोलीय मात्रक किनके बीच की औसत दूरी होती है? ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य के बीच, ऑप्शन बी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, ऑप्शन सी बृहस्पति और सूर्य के बीच, ऑप्शन डी प्लूटो और सूर्य के बीच। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हवारियस के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंडों के पास शेयर करिएगा और स्टडी हवारियस परिवार को सब्सक्राइब कर स्टडी हवारियस परिवार का एक अहम हिस्सा बन जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे से प्यार उसने बनाए रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए। बिहार पुलिस में एक सीट अपना कंफर्म करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट।